हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 टैक्सेशन से सबसे पहला चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 2022 में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं या फिर जो स्टूडेंट को टैक्स बहुत हार्ड लगता है, तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को बहुत ही इजी वे में टैक्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्री सेन इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस पर्टिकुलर ऑफ विच आर गिवन बिलो। हाउस नंबर 1 कोलकाता, हाउस यूज फॉर लेट आउट। हाउस नंबर 2 दुर्गापुर, हाउस यूज फॉर लेट आउट। हाउस नंबर 1 कोलकाता, म्युनिसिपल वैल्यू 1 lakh. House number 2 Durgapur, municipal value 60,000. House 1 Kolkata, fair rent rupees 1,20,000. House 2 Durgapur, fair rent rupees 70,000. Annual rent, house 1 annual rent Kolkata rupees 1,32,000. House 2 Durgapur, annual rent rupees 90,000. AC period, house number 1 Kolkata 2 month. AC period, house number 2 Durgapur 1 month. कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ 2 हाउसेस। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है श्री सेन का। ठीक है, श्री सेन का 2 हाउसेज है, एक है कोलकाता में और एक है दुर्गापुर में। दोनों हाउस को जो है श्री सेन अपना हाउस को भाड़ा में दे रहा है, यानी कि रेंट में, किराए में दे रहा है। ठीक है, हाउस नंबर 1 का जो है म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, और हाउस नंबर 2 का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 60,000। और हाउस नंबर 1 का जो है कोलकाता का फेयर रेंट दिया हुआ है 1,20,000 और हाउस 2 का दुर्गापुर का फेयर रेंट दिया हुआ है रुपीज 70,000। एनुअल रेंट दिया हुआ है कोलकाता का हाउस नंबर 1 का 1,32,000 और दुर्गापुर का हाउस नंबर 2 का एनुअल रेंट दिया हुआ है 90,000 और वैकेंसी पीरियड भी दिया हुआ है। ठीक है, वैकेंसी पीरियड कोलकाता का जो हाउस है उसमें 2 मंथ है और दुर्गापुर का जो हाउस है उसमें 1 मंथ है वैकेंसी पीरियड। यानी कि कोलकाता का जो हाउस है 12 महीना में 2 महीना जो है खाली है, वैकेंट है। ठीक है, और दुर्गापुर में जो है 12 महीना में 1 महीना जो है घर खाली रहा है, 1 मंथ वैकेंसी दिखा रहा है। ठीक है, वैकेंट है। तो देख लीजिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर श्री सेन, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021-2022। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखिएगा और यहाँ पे हाउस 1 कोलकाता लिख दीजिए और ये वाला कॉलम में हाउस 2 दुर्गापुर लिख दीजिए। ठीक है, तो स्टेप 1 में सबसे पहले लिखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तो देखिए हाउस 1 का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख और हाउस 2 का जो दुर्गापुर में है उसका दिया हुआ है 60,000। तो 60,000 लिख दीजिए। अब तो देखिए फेयर रेंट कितना दिया हुआ, हाउस 1 का कोलकाता का 1,20,000 और हाउस 2 का दुर्गापुर में जो है 70,000। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए 1,20,000। ठीक है, कोलकाता में, और दुर्गापुर का जो है फेयर रेंट वो दिया हुआ है 70,000। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। पहले ही बताए थे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को हमेशा फेयर रेंट से पहले कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसको लेंगे, फिर उसको जो है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से जो लो रहेगा उसको लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले हमको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट देखिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख दिया हुआ है कोलकाता का और फेयर रेंट दिया हुआ 1,20,000। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, आपका 1,20,000 है ना, तो 1,20,000 को ले लेंगे। ठीक है, अब दुर्गापुर का देखिए, दुर्गापुर का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिखा रहा है 60,000 और फेयर रेंट दिखा रहा है 70,000। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ये फेयर रेंट ज्यादा है, तो फेयर रेंट को ले लीजिए 70,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एनुअल रेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, एनुअल रेंट का दूसरा नाम क्या है, रेंट रिसीव। ठीक है, और इसका तीसरा नाम क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव बोल के लिखा रहेगा। तो तीनों जो है एक ही चीज है। ठीक है, तो एनुअल रेंट का मतलब क्या होता है कि साल में कितना रेंट मिला है ना, तो साल में कितना रेंट मिला है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउस 1 का कोलकाता का 1,32,000 दिया हुआ है, लिख दीजिए 1,32,000। ठीक है, और इसका दिया हुआ है दुर्गापुर का दिया हुआ है 90,000।
90,000 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 1,32,000, तो 1,32,000 को ले लेंगे, ठीक है। अब दुर्गापुर का कॉलम में आ जाइए, तो देखिए 70,000 है, यहाँ 90,000 है, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 90,000, तो 90,000 को ले लेंगे, ठीक है। और स्टेप 3 में लिख दीजिएगा विचएवर इज हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है वैकेंसी पीरियड भी दिया हुआ है। कोलकाता का जो हाउस है 2 महीना खाली रहा है ना, और दुर्गापुर का जो हाउस है 1 मंथ खाली रहा। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि 1 मंथ का कितना रेंट होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों का एनुअल रेंट दिया हुआ है। कोलकाता का एनुअल रेंट कितना है, 1,32,000। इसको 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मंथ का हम लोग का निकल जाएगा। तो 1 मंथ का कितना निकलेगा, इसको 12 से डिवाइड कीजिएगा, तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मंथ का आपका आ जाएगा 11,000, है ना। तो वैकेंसी पीरियड कितना रहा, 1 मंथ का आपका 11,000 है, तो 2 महीना जो है घर खाली रहा, है ना कोलकाता का। तो 11,000 इंटू 2 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 22,000, ठीक है। और दुर्गापुर का हाउस कितना महीना खाली रहा, 1 महीना खाली रहा। तो देखिए एनुअल रेंट उसका कितना दिया हुआ है, 90,000। तो देखिए इसका एनुअल रेंट कितना दिया हुआ, 90,000। तो हमको 1 महीना का जानना है कि 1 महीना का कितना होता है रेंट। तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 7500, है ना, 7500। तो इसका घर जो है दुर्गापुर में जो घर था वो कितना महीना खाली रहा, 1 मंथ। तो इंटू 1 कर दीजिए, तो इसका आपका आ जाएगा 7500, ठीक है। आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1,32,000 को 22,000 से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका आ रहा है 1,10,000। इसको 7500 से माइनस कर दीजिए, तो इसका माइनस करने के बाद आएगा आपका 82,500। तो ये मेरा निकल गया क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको, सब म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से हमेशा कंपेयर कीजिए। इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। यानी कि 1,20,000 यहाँ पे आ गया। अगर स्टैंडर्ड रेंट रहता तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते, उन दोनों में से जो लो रहता, जो कम रहता उसको यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, इसीलिए जो है यही जो है 1,20,000 जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब दुर्गापुर का भी देख लीजिए। दुर्गापुर का देखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 दिया हुआ है और फेयर रेंट दिया हुआ है 70,000। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 70,000। तो 70,000 को ले लिए, ठीक है। इसमें भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं था तो इसलिए स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा विचएवर इज हायर दैट विल बी टेकन एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a) सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। आप स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 में लिखिएगा एनुअल रेंट, ठीक है। एनुअल रेंट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउस 1 का कोलकाता का 1,32,000 है, 1,32,000 लिख दीजिए। और हाउस 2 का दुर्गापुर का है 90,000 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कंपेयर कीजिएगा, 1,20,000 को 1,32,000 से कंपेयर किए कि ज्यादा कौन सा है। तो देखिए ज्यादा ये है 1,32,000, तो 1,32,000 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक उसी तरीके से दुर्गापुर में देखिए 70,000 लिखा हुआ है और यहाँ पे 90,000 लिखा हुआ है एनुअल रेंट, ठीक है। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 90,000। तो 90,000 को यहाँ पे लिख दीजिए। और स्टेप 3 में लिख दीजिएगा विचएवर इज हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, ठीक है। स्टेप 4 में लिखिएगा लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, ठीक है। तो देखिए घर जो है हाउस 1 कोलकाता का जो घर है वो 2 महीना खाली रहा है, ठीक है। और हाउस 2 का दुर्गापुर का जो है वो घर 1 महीना खाली रहा है। तो दोनों का देखिए वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है ना, घर खाली है तो दोनों का लेस हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है वैकेंसी पीरियड का अमाउंट कैसे करके निकालेंगे। तो देखिए एनुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कोलकाता कितना दिया 1,32,000, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मंथ का निकल जाएगा, है ना। तो 1 मंथ का कितना होता है 11,000, है ना। तो कोलकाता का 2 महीना घर खाली था तो 11,000 इंटू 2 कीजिएगा तो यहाँ का आ जाएगा 22,000। ठीक उसी तरीके से देखिए दुर्गापुर का एनुअल रेंट मतलब साल में मिल रहा है 90,000, ठीक है। तो 1 महीना तो घर खाली रहा है ना, तो 1 महीना घर खाली रहा तो साल में दिखा रहा है 90,000। तो 90,000 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 महीना निकल जाएगा। तो 1 महीना मेरा कितना आएगा 7500, है ना। और 1 महीना घर खाली रहा तो 7500 इंटू 1 कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो 7500 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब 1,32,000 को 22,000 से माइनस कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1,10,000 कोलकाता का, ठीक है, हाउस नंबर 1 का। और 90,000 को 7500 से माइनस कीजिएगा तो दुर्गापुर का आपका आएगा 82,500 यानी 82,500, ठीक है। तो ये निकल गया है क्या स्टेप 5 में ग्रॉस
एनुअल वैल्यू। तो उम्मीद है कि ये सम्स 2022 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको समझ में आया होगा। अगर सम समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।